बचाओ! ओह, एक बोलने वाला बटन। वाह! हाँ, समंदर और उसके चमत्कार। नहीं, मैं समंदर से नहीं हूँ। मैं एक शॉट पर रहता था। कौन सी जगह है ये? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमसे डरो मत, हम तो किनारा साफ कर रहे हैं। हम वेस्ट नो मोर एक्सप्लोरर्स हैं। हमारा मिशन है हमारे देश को स्वच्छ बनाना और कचरे को अलग अलग करना। ओह हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें। मेरे समंदर के दोस्तों ने मुझसे कहा था कि जमीन पर कुछ लोग कचरे की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है तुम दोनों वही हो। शायद मुझे मेरा परिवार यहाँ मिलेगा और मैं मदद भी करना चाहता हूँ। वैसे मैं हूँ प्लास्टो। वाह प्लास्टो! राज, अब हमारे पास वॉलंटियर भी है। 2 बैग उठाओ और कचरा इकट्ठा करना और अलग अलग करना शुरू करो। रुको, मैं कुछ समझा नहीं। कचरे को अलग अलग करना मतलब? कचरे को अलग अलग करना मतलब कचरे को अलग करके अलग अलग डिब्बे में डालना। क्या तुम्हें पता है हमारे यहाँ कचरे की बड़ी समस्या क्यों है? हाँ, पता है। मैं कचरे के डिब्बे में फंसा था और मुझे गटर में फेंका गया और बाद में कचरे से भरे हुए समंदर में पहुँच गया। कितना डरावना था वो, और इसी तरह मैं यहाँ पहुँच गया। बाप रे, बहुत ही डरावना था। अच्छा हुआ तुम बाहर निकल गए। लेकिन अक्सर कचरा बड़े कचरे के डिब्बे में जाता है और कभी-कभी डंपिंग ग्राउंड में डाला जाता है और कई सालों तक वहीं पड़ा रहता है। मगर कई बार हवा, सूरज की किरणें और मौसम के बदलाव से कचरा यहाँ वहाँ उड़कर समंदर में चला जाता है या मिट्टी में मिल जाता है। वहाँ पर तो बदबू आती होगी ना, बहुत सारी। इतना ही नहीं, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और पर्यावरण के लिए भी। अच्छा। हाँ, जब हम कचरे को अलग अलग करते हैं और सूखे और गीले कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है। जब हम कचरे को अलग अलग करते हैं तभी कचरा गीले या सूखे डिब्बे में चला जाता है और जब वो सूखे डिब्बे में जाता है तब कचरा उठाने वाला ट्रक उसे रिसाइकलिंग फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ कचरे से कुछ नई चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन कौन से डिब्बे में क्या डालना है ये आपको कैसे पता चलता है? ये है गीले कचरे का डिब्बा। ये हरे रंग का है। इसमें हम सभी प्राकृतिक चीजें फेंकते हैं, प्रकृति से आने वाली चीजें। याद रखने के लिए इसे ऐसे समझो, ऐसी चीजें जो अर्थवर्म्स खा सकते हैं, जैसे पत्ते, बचा हुआ खाना, सब्जी का कचरा और बाल। और ये है सूखे कचरे का डिब्बा। ये हमेशा नीले रंग का होता है। यहाँ इंसानों ने बनाई सभी चीजें फेंकी जाती हैं जिन्हें अर्थवर्म्स नहीं खा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, लकड़ी की चीजें और कागज भी। ओह, अच्छा। तो रिसाइकलिंग में क्या होता है? क्या ये जरूरी है? हाँ बिल्कुल, ये काम की चीज है। जैसे कि पुरानी चीजों से कुछ नई चीजें बनाना। जैसे दही से बटर बनाया जाता है, उसी तरह प्लास्टिक बोतल को रिसाइकिल करके बैग, लाइट या कोई और नई चीज बनाई जा सकती है। जैसे पुनर्जन्म हुआ हो। हाँ, सही कहा। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है। रिसाइकलिंग करने के लिए बहुत सारी मशीनों की जरूरत होती है। लेकिन अभी हमें किसी जरूरी व्यक्ति से मिलना है
रिसाइकलिंग के बारे में बाद में बताऊंगी। ओ हाँ, हमें मिली से मिलना है। मिली कौन है? क्या वो रिसाइकलिंग एक्सपर्ट है? जानवरों की डॉक्टर है वो। अगर हमें मिली से मिलना है तो हमें जल्दी ही डंपिंग यार्ड पर जाना होगा। हाँ, चलो चलते हैं। मुझे अपने परिवार को ढूंढना है, लेकिन ऐसा लगता है इस सफर में मुझे कई सारे दोस्त मिलने वाले हैं और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। ये तो कमाल का है ना? ऑफिस से हमारे लिए गाड़ी आई है। आ जाओ, अंदर आ जाओ, चलते हैं। हाय दोस्तों, आज हमने अलग तरह के कचरे के बारे में जानकारी ली, सूखा और गीला। याद रखें, सभी चीजें जो प्राकृतिक हैं, वे गीले कचरे के डिब्बे में जाएंगी और अन्य सभी चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं, वे सूखे कचरे के डिब्बे में जाएंगी। अभी हमारे पास कुछ चीजें हैं जिन्हें सही डिब्बे में डालना है। क्या उन्हें अलग अलग करने में आप मेरी मदद करेंगे? जब भी कोई चीज स्क्रीन पर दिखेगी, आपको बताना है ये सूखे कचरे के डिब्बे में जाएगी या गीले कचरे के डिब्बे में, और बाद में देखना है ये सही है या नहीं। रेडी? तो पहली चीज क्या है? प्लास्टिक बॉटल। क्या ये सूखे कचरे के डिब्बे में जाएगी या गीले कचरे के डिब्बे में? आपको क्या लगता है एक्सप्लोरर्स? प्लास्टिक बॉटल जाएगी सूखे कचरे के डिब्बे में। याद रखें, ये प्लास्टिक है, इंसानों ने इसे बनाया है, इसीलिए ये जाएगी सूखे कचरे के डिब्बे में। अब दूसरी चीज आजमाते हैं, चिप्स और पैकेट। तो क्या ये सूखे कचरे के डिब्बे में जाएंगे या गीले कचरे के डिब्बे में? आपको क्या लगता है एक्सप्लोरर्स? चिप्स जाएंगे गीले कचरे के डिब्बे में। चिप्स बनते हैं आलू से और आलू प्राकृतिक है, इसीलिए ये गीले कचरे के डिब्बे में जाएंगे। और ये पैकेट, ये कहाँ पर जाएगा? गीले कचरे के डिब्बे में या सूखे कचरे के डिब्बे में? ध्यान से सोचिए, चिप्स के पैकेट किस चीज से बने होते हैं? चिप्स के पैकेट प्लास्टिक के बने होते हैं, इसीलिए वे सूखे कचरे के डिब्बे में जाएंगे। याद रखें, चिप्स गीले कचरे के डिब्बे में जाएंगे और पैकेट सूखे कचरे के डिब्बे में जाएंगे। दूसरे पैकेट भी सूखे कचरे के डिब्बे में जाएंगे। प्लास्टिक जैसी चीजें, रैपर्स, टॉफी पैकेट्स, जूस पैकेट्स, शैम्पू सैशे, सारी चीजें सूखे कचरे के डिब्बे में जाएंगी। और इन चीजों का क्या होगा? पत्ते या टहनी या शाखाएं, ये चीजें कहाँ जाएंगी? याद रखिए, पत्ते, टहनी और शाखाएं सभी प्रकृति से आते हैं। तो सभी प्राकृतिक चीजें कौन से डिब्बे में जाती हैं? बिल्कुल सही कहा, ये गीले कचरे के डिब्बे में जाएंगी। याद रखें, अर्थवर्म्स पत्तियों और शाखाओं और टहनियों को खा सकते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें गीले कचरे के डिब्बे में जाएंगी। आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? और पेपर जैसा कुछ हो तो ये कहाँ जाएगा? पेपर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप में से किसी ने गीला कहा और किसी ने सूखा कहा है ना? पेपर बनाया तो इंसानों ने है, मगर ये प्राकृतिक भी तो है। पेपर पेड़ से बनता है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पेपर को रिसाइकल होकर उससे दूसरी चीजें तैयार होती हैं, इसलिए हम इसे सूखे कचरे के डिब्बे में डालेंगे। सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप सभी एक्सपर्ट एक्सप्लोरर्स बनने वाले हैं। अब हमारा अगला एडवेंचर करने के पहले कुछ आखिरी सवाल। बचा हुआ खराब खाना
ये कहाँ जाएगा? सोचिए, ये प्राकृतिक है? क्या वर्म्स इसे खा सकते हैं? गीले कचरे के डिब्बे में। बचा हुआ खराब खाना जैसे दाल, अंडे के छिलके, सब्जी के छिलके, ये सारी चीजें गीले कचरे के डिब्बे में जाती हैं। ठीक है, और अब एक आखिरी सवाल। आपके पुराने कपड़ों का क्या होता है? ये जरा मुश्किल है ना? तो आपके पुराने कपड़े जाएंगे सूखे कचरे के डिब्बे में। वैसे देखा जाए तो कपड़ों को रीयूज करना चाहिए। हम अक्सर पुराने कपड़ों को काटकर रैग्स और नए कपड़े भी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको पुराने कपड़े फेंकने हो तो वो जाएंगे सूखे कचरे के डिब्बे में। समझ गए? आपकी मदद के लिए धन्यवाद एक्सप्लोरर्स। आप लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और अब हम जल्द ही मिलेंगे हमारे अगले एडवेंचर के लिए। लेकिन तब तक हम आपको अलग-अलग करने का चार्ट फिर से दिखाएंगे। अगर आपके पास समय है तो आप खुद का अलग-अलग करने का चार्ट बना सकते हैं। कागज के टुकड़े पर 2 डिब्बे ड्रॉ करें, एक सूखे कचरे के लिए और एक गीले कचरे के लिए। हर डिब्बे के नीचे सही चीजें लिखें। याद रखें, अगर उन्हें अर्थवर्म्स खा सकते हैं तो वे गीले कचरे के डिब्बे में जाएंगे, बाकी सब कुछ सूखे कचरे के डिब्बे में जाएंगे। आपके मिशन के लिए शुभकामनाएं। तब तक याद रखें, अलग अलग करो। वेस्ट नो मोर कैंप से आने वाला संदेश। अब समय है एक्सप्लोरर डायरी का। दोस्तों, क्या आपने अपने घर के कचरे का डिब्बा देखा है? उसमें आपको कौन सी चीजें नजर आईं? अब आप कचरा अलग अलग करने में अनुभवी हो गए हैं। तो क्या आप प्लास्टो, रानी और राज के साथ मिलकर वेस्ट नो मोर एक्सप्लोरर बनना चाहते हैं? वेस्ट नो मोर एक्सप्लोरर बनने के लिए हमें 3 आसान चीजें करनी है। वेस्ट नो मोर के सारे वीडियोस ध्यान से देखिए। वेस्ट नो मोर में बताए हुए सारे उपक्रम पूरे कीजिए और इस बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बात कीजिए। अपने घर में गीले या सूखे कचरे को अलग अलग जरूर करें। आसान है ना? अगर आपको समझ में आया हो तो एक थम्स अप दीजिए। बाय, फिर मिलेंगे।